हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है जीएसटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब जीएसटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमें हर मंथ करना होता है, बिकॉज हमें पता है कि हर मंथ की 20 को हमें फाइल करना होता है जीएसटीआर 3B। जैसे अभी नवंबर मंथ एंड हुआ है तो उसका जीएसटीआर 3B हमें कब फाइल करना होगा? 20 दिसंबर तक। अच्छा, अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपसे कभी कोई गलती हो गई, या कई बार आपके पास भी ऐसे क्लाइंट आते होंगे, या खुद भी अगर आप जीएसटी में हो तो टाइम से पेमेंट नहीं हो पाता है, तो हमें पता है कि अगर हमने ड्यू डेट तक जीएसटी का पेमेंट नहीं किया तो 18% हमारे ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कई बार हमें हर मंथ भी करना पड़ सकता है। अगर आपका 1 या 2 दिन का भी डिले है तो भी हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले चीजें चल जाती थी बिकॉज इंटरेस्ट के नोटिस नहीं आ रहे थे, बट अब जो लास्ट ईयर है, जैसे 17, 18, 18, 19, उनके भी इंटरेस्ट पेमेंट के नोटिस आने शुरू हो गए हैं। तो अगर आपका 17, 18, 18, 19, 19, 20 किसी भी ईयर में आपने 3B लेट फाइल किया है तो लेट फीस तो आपने पे कर दिया होगा, लेकिन इंटरेस्ट ये आपको पे करना होगा। तो आप नोटिस का वेट मत करिए। मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। उस हिसाब से जितना भी इंटरेस्ट आपका आ रहा है आप पे कर सकते हो, बिकॉज अगर नोटिस आया तो हो सकता है उसमें वो अलग से पेनाल्टी भी ऐड कर दे। तो अगर कोई आपसे गलती हो गई है, कभी 3B आपने कोई डिले फाइल किया है, तो इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं आज उसके बारे में बात करेंगे। सिंपली ये एक एक्सेल का छोटा सा आप कह सकते हो यूटिलिटी है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। इसकी आप हेल्प से मंथ वाइज भी अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं जीएसटी का, और अगर आप एक सिंगल मंथ का करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं कि हमारा जुलाई का जो रिटर्न था उसकी ड्यू डेट थी 20 अगस्त, और वो हमने डिले फाइल किया है। लेट सपोज आज डेट है हमारी 16 ऑफ दिसंबर, तो अभी तक कितना नंबर ऑफ डिले हुआ है डेज का? 118। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जब भी हम करेंगे जीएसटी में तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मंथ वाइज हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें डे वाइज कैलकुलेट करना है। तो ये एग्जैक्ट इंटरेस्ट आता है। जैसे अगर आपकी ड्यू डेट थी 20 अगस्त और आपने आज उसको फाइल कर रहे हो, पेमेंट आज कर रहे हो जीएसटी का, तो टोटल नंबर ऑफ डिले हुआ है 118 दिनों का, 118 डेज। और इंटरेस्ट का रेट हमें पता है 18% होता है। लेट सपोर्ट जीएसटी का टोटल अमाउंट है 41,000। अब यहां भी कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग जीएसटी का जो इंटरेस्ट है उसमें कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सर जो हमारी सेल अमाउंट है उसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट या फिर जीएसटी अमाउंट पे लगेगा। तो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो जीएसटी अमाउंट पर होगा, आपकी सेल अमाउंट पर नहीं होगा। इट मींस अगर किसी मंथ में आपकी सेल नहीं हुई है तो लेट फीस तो लगेगी, बट इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है सर, तो जीएसटी का अमाउंट था 41,000, तो 118 दिनों का जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो वो आया 2385, और ये उठा के आपको पे कर देना है आज के दिन। तो ये तो हो गया सिंगल मंथ का। अगर आप पूरा मंथ वाइज पूरे साल का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये चार्ट है, आप आराम से इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। लेट सपोज आपने 22-23 में कोई भी 3B फाइल नहीं किया है, आज आप बैठ के फाइल कर रहे हो, तो देखिए यहां पर मैंने जीएसटी वाइज आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों का अलग अलग निकाला हुआ है ताकि यहां पर समझने में आपको आसानी हो। सपोज आईजीएसटी है हमारा 2500 और सीजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो यहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, फिगर्स को पुट करना है और आप पूरे साल का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हो। सर ये यूटिलिटी हमें कहां से मिलेगी? ये यूटिलिटी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, आपको बस यहां पर फिगर एंटर करनी है, इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, और यहां पर आप टोटल अमाउंट जो आपको आज के दिन पे करना है। लेट सपोज यहां पे हम लोग जो है डेट चेंज कर लेते हैं। अगर हम यहां पर इसको 1 दिसंबर को पे कर रहे होते तो ये ऑटोमेटिक चेंज
हो जाएगा। तो अगर आपको ये चाहिए यूटिलिटी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आजकल ये ऑटोमेटिक भी जनरेट होता है, बट आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर आपसे मिस हो गया तो आगे चलकर आपके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकती है। उसके लिए और कई बार मेरे पास मैसेजेस आते हैं और कमेंट भी आते हैं कि सर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे हमें काफी कंफ्यूजन होता है, कब करना है कब नहीं करना है। तो देखिए, अगर आपने ड्यू डेट से पहले फाइल कर दिया है, ठीक है, तो कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपका 3B एक दिन भी डिले फाइल हुआ है तो फिर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। वेट मत करिए नोटिस का। कुछ लोग, कुछ क्लाइंट्स, मैं अपने क्लाइंट्स की अगर आपको बात बताऊं, कुछ क्लाइंट्स को जब हम सजेशन देते हैं कि सर आप इंटरेस्ट भी पे करिए, तो सामने से रिप्लाई आता है कि सर जब नोटिस आएगा तब देखा जाएगा। बट मैं उनको ये सजेशन देता हूं कि आप नोटिस का वेट मत करिए। अगर आपके ऊपर इंटरेस्ट मतलब लाइबल है आप इंटरेस्ट पे करने के, तो आप उसको कैलकुलेट करके अभी पे कर दीजिए। बिकॉज क्या होता है, एक बार अगर नोटिस आ जाता है ना, तो आपका जो जीएसटीएन होता है ना, वो चला जाता है रेड फ्लैग में। रेड फ्लैग मतलब फिर आपके हर एक रिटर्न पर डिपार्टमेंट की होती है नजर। तो अगर आप सही रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट उसको शक की मतलब नजरों से देखता है कि यार इसके ऊपर नोटिस जा चुकी है, तो इसके रिटर्न पर नजर रखो, इसकी स्क्रूटनी करो। तो आप बिल्कुल भी वेट मत करिए कि हाँ सामने से नोटिस आएगी। अगर इंटरेस्ट का पेबल है तो आप इंटरेस्ट को पे करिए। और ये जो सॉफ्टवेयर है छोटा सा, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।